इस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो आज लौटाने का समय है। हमने वो दिन देखे हुए हैं जब हमारे पास शाम के खाने के पैसे नहीं होते थे, क्योंकि मैंने ज़ीरो देखी हुई है और तंगी देखी हुई है और मजबूरी देखी हुई है। ना तो पढ़ाई किसी की रुके पैसे के अभाव से, ना किसी का पेट खाली रहे और ना कोई बीमार रहे। मेरी यही कोशिश रहती है। पंजाब केसरी .com देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं समाज सेवी एक गरीब परिवारों के मसीहा अनिल थापर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे कई बात पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक के सवाल रहे या फिर सफाई को लेकर कहें, पंचकुला में कार्यों को लेकर कहें, या फिर बात करें हम उन कार्यों की जो आज तक करते आए हैं और किस तरह ये कर रहे हैं काम, उन कहाँ से उनको सहयोग मिल रहा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है अपना थापर जी। सबको मेरी तरफ से जय साईं राम। थापर जी, आप समाज सेवी है, गरीब परिवारों के मसीहा कहलाए गए आप। तो अब ये बताएं कि जो आप समाज सेवा कर रहे हैं वो किस तरह आपका रुझान इधर को बढ़ा है। आप एक बिजनेसमैन भी हो। देखिए, ऐसे है, इस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो आज लौटाने का समय है। क्योंकि हमने वो दिन देखे हुए हैं जब हमारे पास शाम के खाने के पैसे नहीं होते थे। उन दिनों के जो दिमाग में चीज़ चल रही है वो चीज़ मेरे दिमाग से जा नहीं रही, क्योंकि मैंने ज़ीरो देखी हुई है और तंगी देखी हुई है और मजबूरी देखी हुई है। तो इस करके मैं चाहता हूँ जो मेरे से हो पाए, कोई भी, ना तो पढ़ाई किसी की रुके पैसे के अभाव से, ना किसी का पेट खाली रहे और ना कोई बीमार रहे। मेरी यही कोशिश रहती है। उसी कोशिश के चलते मैं सेवा की तरफ मेरा रुझान है। ये बात है 1976 की। मेरी दुकान पे कोई कपड़े लेने आया था, तो वो पैसे कम दे रहा था, तो मैंने उसको मना कर दिया। बचपना था, जवानी का जोश था। तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा इसको वापस क्यों कर रहा है, मैं ये पैसे कम दे रहे हैं। कहते नहीं, तो इनकी दुआएं ले। तेरे बाप ने, मेरे फादर ने मतलब, कहते तेरे बाप ने स्कूल में फ़ोटो नहीं खिंचवाने गया था, ग्रुप फ़ोटो, क्योंकि मेरे पास नई निक्कर और टी शर्ट नहीं थी। तो आज तेरे पास हज़ारों लाखों टी शर्टें निकलें पड़ी हैं दुकानों में, आज दान दे समझ। तो वो बात इतनी मेरे दिमाग में घुस गई कि आज तक उसी की प्रेरणा से अपने पिताजी का जो सपना है उसको पूरा कर रहा हूँ कि किसी भी चीज़ करके अगर समाज में कोई तंगी है, उस तंगी को मैं जितनी दूर कर सकता हूँ तो मैं उसकी कोशिश करता हूँ। अच्छा अनिल जी, एक सफाई की बात करें भी, बीते दिनों अगर आपको सफाई का भी बनाया गया मेंबर भी, आप उसके मेंबर भी हो, लेकिन सबसे अहम बात है कि राजनीतिक तरफ आपका क्या रुझान है? अपने आप से उनकी तरफ से बनाया गया या फिर आप उस भाजपा में शामिल होना चाहते हो? नहीं, भाजपा में शामिल वाली बात नहीं है। मैं तो बाई बर्थ भाजपा का हूँ। मेरे फादर जनसंघी थे। मैंने, शायद बहुत कम लोग होंगे पंचकुला के जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ स्टेज साझी करी हो। 1966 से लेकर 1970 तक वाजपेयी जी हमारे लुधियाना घर में भी आते थे। मेरे फादर बहुत पुराने जनसंघी हैं। मैंने तो बीजेपी के, जब इनका जनसंघ होता था और ऑरेंज कलर का दिया होता था इनका लोगो, तो मैंने घर मशीन मेरे पापा ने लगाई थी, मैं बना के लोगों के घरों में बांटता था। तो मैं तो बाई बर्थ इसमें हूँ, बीजेपी में। बाकी बात रही शहर की सफाई की, देखिए राजनीति अपनी जगह है, सामाजिक चीज़ें अपनी जगह है। तो आज हम सामाजिक होते हुए थोड़ा बहुत जो राजनीति में काम हो सकते हैं वो तो ज़रूर कर रहे हैं। अब जो प्योर राजनीति है वो हमारे समझ में नहीं आ रही ये क्या हो रही है, क्योंकि हमारे शहर में इस वक्त व्यवस्था काफ़ी हिली हुई है। इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि सफाई की तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, मार्केटों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। मार्केटों में परेशानी है, अभी पीछे बारिशों में हमने देखा सीवरेज की प्रॉब्लम है। जो इनिशियल चीज़ें हैं जो कि सबको पता है कि ये पीरियड में ये कुछ होना है, तो वो थोड़ा देखिए लैग तो कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका बीते दिनों अभी एक बर्थडे भी मनाया गया। आप उस बर्थडे को, लोग हर तरह तरीके से मनाते हैं, कोई गरीब परिवारों में जाके बच्चों के साथ मनाता है, कोई केक खिलाता है उन बच्चों के लिए, लेकिन आपका बर्थडे भी बताया जा रहा है कि बहुत गरीब परिवारों के साथ शामिल होकर मनाया गया।
मैं पिछले 5 सालों से, मेरा 20 सितंबर को जन्मदिन होता है, तो मैं एक अच्छी सी जगह बुक करा के उन बच्चों के लिए झूले, उनके लिए गेम्स, उनके लिए गिफ्ट